हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हरियाणा जीके के सेशन चल रहे हैं। आज उस सेशन का अगला पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो भारत सरकार ने 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी, उसको हरियाणा कब तक और कैसे अप्लाई करेगा। देखिए, 29 जुलाई 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी लागू की, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं। ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी पुरानी कई सालों से चलती आ रही 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को धराशाही कर दिया। यानी कि अब इस एजुकेशन पॉलिसी की जगह मेरी उम्र के बच्चे या मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इस एजुकेशन पॉलिसी से यानी कि 10+2+3 के पैटर्न से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 की कहलाती थी, जिसे अब ओवरकम किसने कर लिया है? 2020 की एजुकेशन पॉलिसी ने। 2020 को अनाउंस हो गई, बट किसी काम को रिप्लेस करने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए 2030 तक ये अमूमन सारी जगह लागू हो जाएगी। हमारे हरियाणा में भी कह रहे हैं कि 2030 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी और नई एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या जो बातें हैं, नए काम जो है हम करने वाले हैं। देखिए, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 10+2+3। इसमें हम कैसे करते थे? पहले हम 10th तक की पढ़ाई की, हमने बोर्ड एग्जाम दिए, उसके बाद एक चेंज आता था कि हम 11th में कोई स्ट्रीम ले, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में। ठीक है, यहाँ हमें चेंजमेंट के लिए एक मौका मिलता था, हम कोई भी स्ट्रीम अपनी पसंद से ले सकते थे। 11th और 12th 2 साल की पढ़ाई, ठीक है, 2 साल की पढ़ाई हम स्पेशल एक स्ट्रीम में करते थे, जो हम खुद चूज करते थे हमारे 10th के एग्जाम्स के ऊपर या अपने इंटरेस्ट के ऊपर, कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्ट्स एंड मैथ लेना है, खाली आर्ट्स लेना है, कॉमर्स करना है, सीए की तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को चूज करते थे। उसके बाद फिर हम जाते थे 3 साल की ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते थे। नहीं, अगर हम अपनी इन सब्जेक्ट से खुश नहीं हैं या हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हम इन 3 सालों में भी हमें ऑप्शन दिया जाता था कि जो हम अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। बट एक सब्जेक्ट था जो हम नहीं चेंज कर सकते थे कि हम 11th 12th में कॉमर्स या आर्ट्स पढ़कर ग्रेजुएशन में साइंस नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो अगर चाहे तो कॉमर्स या आर्ट्स में आ सकता है, अगर उसका साइंस का लेवल इतना अच्छा नहीं जा रहा या उसका इंटरेस्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, 10th के एग्जाम्स के बाद घर वालों के या पड़ोसियों के, आस पड़ोस के बर्डन के कारण हम साइंस लेंगे। ये मोर्चा होता है कि हाँ, ये दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हमने तो साइंस लिया है। साइंस स्ट्रीम में जाना जो एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है। लेकिन जब कोई बच्चा अपने मेंटल लेवल से ऊपर जाके कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकता है, कैरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो यहाँ आके चेंज कर ले। लेकिन ये चेंजमेंट का ऑप्शन सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। मोस्ट ऑफ जो साइंस स्टूडेंट अपना क्या कहते हैं स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, वो इसमें कर सकते हैं। या आर्ट्स या कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है, वो बच्चे सिर्फ अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हमने 12th में आर्ट्स लिया, इकोनॉमिक्स ली, अब हमने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा किया, हम टॉपर्स में रहे, 90+ हमारे मार्क्स आ गए, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो साइंस भी कर सकते हैं। फिर जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, अगर हम ये सोचने लगे कि अरे मेरा तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैं इसको छोड़ के साइंस ले लेता हूँ, इसमें भी मैं उतना ही बढ़िया कर पाऊंगा, लेकिन ये ऑप्शन वहां जाके खत्म हो जाता है कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं ले सकता। तो इस तरह से हमने अपनी पुरानी एजुकेशन पास आउट की। मैंने तो खैर इसी एजुकेशन पॉलिसी से पास आउट की है, बाकी आप सबने भी इसी से की होगी, जो मेरी एज के जो बच्चे हैं वो सभी। अब क्या हुआ, अब इस एजुकेशन पॉलिसी को जो बीजेपी सरकार है उन्होंने खत्म करने का
निर्णय किया और उसकी जगह नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू किया कि हम एजुकेशन में बहुत नाम बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर जो नई चीज है उसको बनाते हुए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब टाइम बीतता पता चलता है कि नहीं, उनसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सिचुएशन 10 साल पहले थी, करंट में भी वही सिचुएशन है और 10 साल बाद भी एजुकेशन की लेवल की वही सिचुएशन रहेगी। बट ये जो बीजेपी सरकार है, अभी इन्होंने ये सोच के कि अच्छा होगा, इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी दी है। ये एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4। हमें ये आंकड़ा पूरा याद होना चाहिए। जैसे हमने इसको याद किया है 10+2+3, उसी तरह हमें देखिए 5 और 4 के बीच में 2 टाइम्स 3 को लेके आना है। ये इसका ट्रिक है जो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5+3+3+4 में इन्होंने हमारी एजुकेशन को जो 12th तक की है उसको कैसे डिवीजन किया है। अब ये देखिए, फर्स्ट 5 इयर्स में प्री प्राइमरी 1, 2nd and 3, इसमें पहले की एजुकेशन होती थी उसमें क्या होता था, LKG UKG, फिर उसके बाद फर्स्ट आ जाती थी। 2 साल की वो क्लासेस होती थी, उसके बाद फर्स्ट आ जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि प्री प्राइमरी 1, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन 3 क्लासेस में प्री प्राइमरी 1, 2nd and 3rd, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को कोई बैग नहीं लेके जाना, स्कूल में कुछ नहीं, बच्चे अपना टिफिन लेके जाएंगे, वहां पे बेड लगे होंगे स्कूल में, बच्चे खाएंगे, एक दूसरे के साथ खेल लेंगे, जिसका दिल करेगा सो जाएंगे। उनको पढ़ना कुछ भी नहीं है, उनको आपको एक अक्षर भी नहीं पढ़ाना। ठीक है, वो आएंगे, वो मौज मस्ती करने आएंगे और मौज मस्ती करके अपना घर वापस चले जाएंगे। इससे होगा ये कि जो बच्चा है वो जो समाज में कैसे रहना है, दूसरे लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ उसको कैसे बैठना है, ये उसको पता चल जाएगा। फिर फर्स्ट क्लास में जाएगा बच्चा, उसको थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान देना है, ज्यादा नहीं देना, बर्डन नहीं डालना। और सेकंड में फिर उसकी जो हमने पढ़ाई की है उसको थोड़ा सा और आगे इंक्रीज करना है। जो ये लेवल है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद 3rd, 4th and 5th, इसमें बच्चों को हमें अक्षर ज्ञान, ग्रामर्स थोड़ा बहुत पढ़ना। 3rd, 4th and 5th, इसमें हमने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बहुत ही स्लो स्पीड में आगे बढ़ाना है ताकि बच्चों को मेंटल लेवल पे कोई बर्डन ना हो। अब ये देखिए, इन क्लासेस के लिए जो टीचर्स होंगी वो होंगी NTT कोर्स की हुई टीचर्स, यानी टीचर्स के पास NTT का जो कोर्स का जो सर्टिफिकेट होगा वो ही इन 5 क्लासेस को पढ़ा पाएंगी। कैसे, ये डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट है वो क्या होता है, इसमें नर्सरी की टीचर ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट होता है। जो टीचर्स के पास ये सर्टिफिकेट होगा वो इन 5 क्लासेस को पढ़ाएंगी। उसके बाद जो ये 3 क्लासेस है इनको पढ़ाएंगी PRT टीचर्स। इनको कौन सी टीचर्स पढ़ाएंगी, PRT, यानी कि प्राइमरी रिसोर्स टीचर्स, जिनको जो टीचर्स पहले 1st से लेके 5th तक की पढ़ाती थी ना, वही टीचर आप 3rd, 4th and 5th क्लासेस को पढ़ाएंगी। इससे क्या हुआ, यहाँ पे PRT टीचर्स का जो बर्डन है वो कम हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा 3rd जो फेज है इसमें 6th, 7th and 8th क्लासेस आएंगी। इनको जो कौन से टीचर्स पढ़ाएंगी, इनको पढ़ाएंगी TGT टीचर, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने HTET किया होगा, BEd की डिग्री ली होगी, वो टीचर्स इनको पढ़ाएंगी। पहले देखिए, जो ये टीचर्स थी ये पढ़ाती थी 5th, 6th, 7th, 8th के साथ इनके पास 9th and 10th भी होती थी, यानी कि बहुत सारा बर्डन होता था। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि 9th और 10th को यहाँ से हटा के, इस स्लॉट से हटा के उनको 4th स्लॉट में डाल दिया है, यानी कि 11th और 12th के साथ। तो यहाँ पे भी TGT टीचर्स का जो बर्डन है वो कम कर दिया है उन्होंने। उसके बाद देखिए, जो 4th स्लॉट है इसमें कौन कौन सी क्लासेस है, 9th, 10th, 11th and 12th। पहले की जो एजुकेशन पॉलिसीज थी उसमें सिर्फ 11th और 12th इस स्लॉट में होती थी, जिन्हें PGT टीचर्स, यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता था, अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिक एजुकेशन की होती थी, उन्हीं को ये क्लासेस दी जाती थी। अब 9th और 10th क्लास भी ऐसी ही टीचर्स को दी जाएंगी जिन्होंने PG किया है या जो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की है।
ठीक है। और ये जो टीजीटी या पीजीटी है, ये अलग अलग डिग्री अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होती है। जैसे सीई की जरूरत होती है और एचटेट के लिए अलग क्वालिफिकेशन की। तो इन जो टीचर्स है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है एचटेट की और सीटेट की, वो अकॉर्डिंग टू जो स्टेट है वो चेंज है, इसलिए इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और अब ये देखिए, अब 2023 चल रहा है, धीरे धीरे नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। सरकारों का कहना है कि 2030 तक ये एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक है, 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह खत्म करके 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। आई होप गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाते हुए अपने माइंड में जो थिंकिंग प्रोसेस रखी है कि हम एजुकेशन में ये चेंज कर देंगे, आई होप सब पॉजिटिव रहे और सारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो प्रॉपर ढंग से लागू हो जाए और जो हम उन्होंने सोचा है वो। थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।